कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूं आज आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और प्रभु ने जहां कहीं भी आपको आज के दिन में रखा है, विश्वास करें परमेश्वर की करुणा आपके लिए भरपूर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार आज हम सबों को एकत्रित किया है ताकि हम मिलकर प्रभु की स्तुति कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके और उसके वचनों के द्वारा कुछ गहरी बातों को सीख सके। और उन बातों के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। ये वो समय है जब परमेश्वर हमें संसार से अलग करता है। पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं पूरी गंभीरता से सुनना। आमेन। वो पॉज करके बीच में फोन आ गया फिर फोन अटेंड कर लिए, बिकॉज डेविल इज अ डिसीवर। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। अगर आपके ऐसे कोई असाइनमेंट्स है जो परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पहले उसको पूरा कर लें। आमेन। फिर आइए। परमेश्वर इतना सहन शक्ति और धीरज का परमेश्वर है कि वो आपकी प्रतीक्षा यही करता रहेगा। आमेन। बट जब कभी भी आप प्रभु के साथ होते हैं, संसार की सारी बातों से परे होना सीखिए। आमेन। और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कल के वचनों के लिए। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास ईमेल्स में आई हैं और कुछ लोगों ने मुझे फोन कॉल्स करके भी कहा है कि प्रभु ने इस अध्ययन के द्वारा आशीष दे रहा है। और एक पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर जी, कलीसिया में लोगों के एक दूसरे के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। जब उन्होंने मुझे इस बात को कहा, मैं इतना आनंदित हुआ, क्योंकि जिस वचन को प्रभु ने मेरे द्वारा आप तक पहुंचाया है वो काम कर रहा है। आमेन। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं रहता। आमेन। वो कार्य करने वाला वचन है तब जब आप और मैं उसको कार्य करने की अनुमति देते हैं। आमेन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति, उसका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। इससे पहले कि हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, चर्च लूपहोल्स हम सीख रहे हैं, कलीसिया के अंदर की कमी घटियों के विषय में हम सीख रहे हैं। आज हम उसी विषय में और कुछ गहरी बातों को सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 56 verses 3 to 8. भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसके 3 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Psalms chapter 3 and verse chapter 56 and verse 3 to 8. भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचन, और हम सब मिलकर एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमेन। लेट अस रीड इट टुगेदर। वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। इस वचन को अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों का उलट अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राण की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, When I am afraid, I put my trust in you. Amen. जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखता है वो लज्जित नहीं होता। आमेन। और ये वचन मैंने आपको अंडरलाइन करने शुरुआत में इसलिए कहा था क्योंकि कभी ना कभी ऐसा समय हम सबों के जीवन में आता है जब हम पर शत्रु या संसार का भय हावी हो जाता है। लेकिन वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा, इसका स्पष्ट अर्थ है जो लोग ये बोलते फिरते कि हमें किसी बात का डर नहीं लगता, वो झूठ बोल रहे हैं।
जिस समय मुझे डर लगेगा, इसका मतलब कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जब मनुष्य भयभीत होगा, डर जाएगा, लेकिन उसका रेमेडी, उसका ऑप्शन परमेश्वर ने आपको दिया है। उस समय अगर आप यहोवा पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। और इसीलिए भजन का लिखने वाला कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको वचन का अंगीकार इसलिए करने बोलता हूं क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं ना मेरे साथ, तो वो बातें आपके जीवन में होती है। हालेलुया। प्रियो, वचन में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। आई कैन नॉट प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। यू कैन नॉट हियर द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। मैं प्रशंसा कर पा रहा हूं क्योंकि ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह मुझ पर है। आप इस समय वचन को कान लगाकर सुन पा रहे हैं क्योंकि ये परमेश्वर की ताकत और बल है जिससे आपको परमेश्वर ने भर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। अगर मेरे वचन से कलीसिया आशीषित हो रही है, मेरे इन वचनों को बांटने से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो यकीन जानिए ये पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा है। हालेलुया। मुझ में इतनी शक्ति सामर्थ अपने आपे में होकर नहीं कि मैं प्रभु के वचन आप तक पहुंचा सकूं, परंतु जब परमेश्वर का आत्मा मेरी सहायता करता है तभी मैं वचन बांट सकता हूं और आप वचन सुन पा सकते हैं। हालेलुया। आमीन। तीसरा वचन कहता है, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। हालेलुया। ऐसी एक बड़ी भीड़ हमारे आसपास पाई जाती है और वो बाहर नहीं आए। आवर टॉपिक इज चर्च लूपहोल्स, है ना। संसार में क्या कमी घटी है वो नहीं सीख रहे हम, कलीसिया के अंदर क्या कमी घटी है उसको हम सीख रहे हैं। आमीन। और वचन कहता है, वे दिन भर मैं जो कुछ भी बोलता हूं, मैं सीधा बोलता हूं, वो उल्टा अर्थ निकालते हैं। उल्टी बात मैं सोचता भी नहीं हूं, लेकिन वो बोलते हैं ये हमारे विषय में बुरा सोचता है। हम किसी का भला करने जाते हैं, वो सोचते हैं हम उनका बुरा करने जा रहे हैं। हम कभी किसी को डांट देते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे विरोधी है। आमीन। वचन में लिखा है, ऐसे बड़ी भीड़ मेरी बातों का, मेरे मुख से निकले हुए वचनों का उल्टा अर्थ लगा लगा कर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अगर मैंने आपको 5 बातें बताई है, अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो आप इन्हीं 5 बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाएंगे और उसको 5 का 25 करके बताओगे। आप अच्छे लोग हैं, पर ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द और आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, जो इन कामों में व्यस्त होते हैं। आमीन। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। आमीन। और ये खासकर कौन लोग करते हैं मैं आपको बताऊं, जो आपसे जलन रखते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपसे डाह करते हैं। आमीन। आपको देखकर उनको अच्छा नहीं लगता, और ऐसे लोग हमेशा इस ताक में रहते कि आपको कब नीचा गिराए। आमीन। 6 वचन कहता है, वे सब के सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वो मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। ऐसे लोगों के लिए क्या करना है पास्टर साहब? सचेत रहो और जागते रहो। हालेलुया। अपने माइंड को अपने शोल्डर के ऊपर ही रखना, अपने माइंड को घुटनों में मत जाने देना। आमीन। क्योंकि वो आपको क्रोधित करेंगे और क्रोध आपको और मुझे पाप की ओर लेकर जाता है। हम वचन सब जानते हैं। आमीन। आप अपने मार्गों में प्रभु के हाथों को थाम कर बढ़ते रहिए। हाथी चलते रहेंगे और बाजार में कुत्ते भौंकते रहेंगे। ऐसी एक कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। आमीन। उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, वो आपको क्रोध दिलाएंगे, क्रोध से आप पाप कर बैठेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं क्योंकि वे आपसे डरते हैं। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा। छिपकर कौन बैठता है? जो गलत काम कर रहा है। छिपकर वो बैठता है जो चोरी कर रहा है। छिपकर वो बैठता है जो कमजोर होता है। हालेलुया। सो वो लोग आपके लिए छिपकर बैठते हैं
वे मेरे कदमों को, आपके हर एक जीवन की बातों पर वे अपने घर में जो वो जितना ध्यान नहीं लगाते, वो आपके और आपके परिवार, आपके काम, आपकी सेवकाई में उतने आंखों को गाड़ कर रहते हैं और छिप कर देखते हैं। मुंह पर आएंगे तो बहुत अच्छे से जय मसीह के आपको बोलेंगे, लेकिन आपके जीवन को वो बारीकाई से वॉच कर रहे ताकि वो आपको पकड़ सके और आपकी बातों का उल्टा अर्थ लगाकर लोगों को मरोड़ कर पहुंचा सके। हालेलुया। ऐसे लोगों से सचेत रहना, क्योंकि 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 8 सेज, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। हालेलुया। ये कार्य परमेश्वर का है। युद्ध भूमि में आप खड़े हैं, पर जब आप प्रभु को अनुमति देते ना, प्रभु तू आ और संपूर्ण नियंत्रण ले, चाहे किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, किसी भी प्रकार की युद्ध भूमि में आप क्यों ना पाए जाते हो, परंतु जब आप परमेश्वर पिता को अनुमति देते हैं तो वो आपके लिए उस युद्ध को लड़ने लगता है। हालेलुया, आमीन। वे बुराई करके भाग जाएंगे क्या, बच जाएंगे क्या? नो चांस एट ऑल, आमीन। क्योंकि जब जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर है, ऐसा वचन में लिखा है, आमीन। सो आपके शत्रुओं से आपको डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा आपके लिए युद्ध लड़ने के लिए तत्पर है, आमीन। और 8वां वचन कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। तू मेरे मारे मारे फिरने का, अगर ऐसी कठिन परिस्थितियां जब आपके जीवन में आई हैं या आती है तो आप क्या करते हैं? यहाँ भागते, वहां भागते, वहां भागते, वहां भागते, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, निराश उदास हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर धर्मी के आंख से निकले हुए हर एक आंसू का हिसाब लेगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे आने वाले बाइबल अध्ययन के लिए, और हम इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य मैंने बोलने में प्राप्त किया, अपने सुनने में प्राप्त किया, उस ताकत और बल को प्रभु ने दिया, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद भी करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। इस समय तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। आज इन वचनों को पढ़ने की जो ताकत और बल तूने हमें दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को सुनने के लिए प्रभु लगने वाली समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर राजा होने दे पिता। जब हम इस वाणी को सुने, हमें बरगलाने वाली, वचन सुनने और बांटने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। जब हम वचन सुनते हैं, हमसे बातचीत कर, और प्रभु जी हमारे चित्त में ये वचन हमेशा बने रहे, से हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस यूट्यूब के चैनल में आपको सलाम करता हूं। पिछले कई दिनों से हम लोग चर्च लूपहोल्स, कलीसिया के अंदर की कमी घटियों के विषय में सीख रहे हैं। कल जब हमने समाप्त किया तो मैंने आपसे कहा था, अक्सर हम लोग कहीं भी चले जाते हैं तो दूसरे कलीसिया के, दूसरे अगुओं के, दूसरों के जीवनों को देखकर हम इमीडिएट जजमेंटल हो जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। परमेश्वर ने मुझे और आपको न्याय करने का अधिकार दिया नहीं है, परंतु हम उसकी आज्ञा का पालन न करते हुए उसके विरोध में जाकर, उसके वचनों के विरोध में जाकर हम क्या करते हैं? दूसरों के प्रति इमीडिएट जजमेंटल हो जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था, यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई के समय में सेवा करने गया था, बाइबल सेज ही वाज नॉट जजमेंटल एट ऑल फॉर एनीवन ऑन दिस अर्थ। उसने किसी के भी प्रति वो न्याय नहीं बन जाता था। तो क्या करता था? बाइबल सेज ही शोड कंपैशन फॉर द लीस्ट, द लास्ट एंड द लॉस्ट। हालेलुया। मुझे कुछ लोगों ने कहा था, हमको इसको समझने में थोड़ी कठिनाई हुई है, हमको ये 3 L समझ में नहीं आया, दिस L क्यों, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, ऐसा मुझे एक परिवार ने ईमेल में लिखकर भेजा है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम लोगों की कमी घटियों को भाप लेते हैं और फिर हम उनका न्याय कर बैठते हैं, लेकिन यीशु मसीह जहां कहीं भी सेवा करने के लिए गया, उसने अपने उस दया को, अपने उस करुणा को सबसे छोटे से, लिस्ट का मतलब है छोटे से छोटे, उसने उस मेमने को जो 100 में से एक अलग हो गया था 99 भेड़ों से, उस छोटी सी छोटी भेड़ को भी उसने अपने गोद में उठाकर अपनी दया और करुणा और प्रेम को दिखाया। जो इस पृथ्वी का आखिरी मनुष्य भी था यीशु मसीह के समय में, जो उसके कम्युनिकेशन में आया, परमेश्वर उसके प्रति भी अपनी दया और करुणा को ही दिखाया। और जो खोए हुए थे, जैसे हमारे और आपके जैसे लोग, हम सब जानते हैं कि प्रभु ने अपनी कृपा और करुणा और दया को हमारे जीवन पर भी उंडेल दिया। हालेलुया। अगर आप कभी भी लोगों के पाखंड के द्वारा हर्ट हुए हो, आहत हुए हो, तो जान लीजिए कि यीशु मसीह के पास पाखंडी लोगों के लिए टॉलरेंस 0 था, लेकिन उसके पास उन लोगों के लिए अनलिमिटेड ग्रेस था जब उन्हें क्षमा की जरूरत थी। जब संसार ने मुझे त्याग दिया, जब संसार ने आपको त्याग दिया और हमने लोगों से कहा गलती हो गई, हमको क्षमा करो, फिर एक मौका दो, हम फिर से एक बार नए सिरे से तैयार करेंगे, हम फिर एक बार पश्चाताप करेंगे और प्रभु के राज्य के लिए खड़े होंगे, या किसी भी कार्य के लिए। जिन लोगों ने आपको त्याग दिया था, हो सकता है आपसे कुछ पाखंड, गलत, गुनाह, पाप हो गए हो, लेकिन संसार ने जब आपको त्याग दिया तो यीशु मसीह ने मेरा और आपका न्याय नहीं किया, परंतु अबंडेंस ऑफ ग्रेस के साथ वो क्षमा करने के लिए आगे बढ़ा और उसने आपके और मेरे पापों को हमेशा के लिए क्षमा कर दिया। हालेलुया, आमीन। देखिए, वो लोगों को लगातार चंगा करता चला गया, लगातार उन पर अपनी करुणा, दया, कृपा को उंडेलता चला गया, वो निस्वार्थ प्रेम करता चला गया, उन्हें उनके हर पापों को, गुनाहों को, श्रापों को ढांपता चला गया। और जब भी मैं और आप पौलुस और बरनबास के समान धूल को उसी स्थान पर झटक कर आगे की ओर बढ़ेंगे, हम खातरी से परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर नॉट डिसाइपल्स बाय प्रीचिंग द सर्मन। आमीन। मैंने कल ये बातें आपको बताई थी, पर मैं आपको कनेक्ट करने के लिए फिर एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं। हम लोग डिसाइपल्स या शिष्य अच्छा प्रचार करने से नहीं बनते, बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान होने से नहीं बनते, हम अपने कलीसिया की बिल्डिंग का इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छा करने से नहीं बनते, हम किस प्रकार से आराधना करते हैं उन तौर तरीकों, साउंड लाइट सिस्टम से हम डिसाइपल्स नहीं बनते, बट हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य, सच्चे डिसाइपल्स तब बनते हैं when we learn to forgive and to love one another in this world. हालेलुया। जब हम इस संसार में एक दूसरे को हर परिस्थिति में प्रेम करना और क्षमा करना सीख जाते हैं। हालेलुया। सो जो 10 आज्ञा अगर आपके घर के दीवारों पर फैशन बोलकर अगर आपने लगाई है, उसको उतार लीजिए, वो पुराना नियम है, उसका पालन नहीं करना ऐसा मैं नहीं कह रहा, उसको निकाल लीजिए, क्योंकि वो जो 10 आज्ञा है ना, वो इन 2 बातों में समअप हो जाती है। Forgive one another and love one another. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, अगर आप सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। पवित्र शास्त्र में देखिए, शेक द डर्ट ऑफ, है ना, उस धूल को झटक दीजिए और फिर देखिए प्रभु का आनंद आपको कैसे आशीषित करता है और कैसे आगे की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में एक और स्टोरी दी हुई है विच इज रिटन इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क। मरकुस रचित सुसमाचार, जिसको हम खोलेंगे, और इस अध्ययन के द्वारा मैंने बहुत कुछ बातें सिखाई प्रभु ने पिछले दिनों में मुझे, और ये पाई जाती है द बुक ऑफ मार्क chapter 9 and verses 14 onwards. Let us read it out. मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसके 14 से 29 वचन। मेरा विश्वास है आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं, अगर नहीं बैठते हैं तो हमको सीखना पड़ेगा, है ना। हमको प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए इस पवित्र शास्त्र को दिया गया है। आमीन। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 14 ऑनवर्ड्स। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं, और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि हे गुरु,
मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती थी वह वही पटक देती थी और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूख जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे उसे निकाल न सके। यह सुनकर यीशु ने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास ले आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वहां खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। मरकुस की किताब हमने पढ़ी, उसका 9वां अध्याय, उसके 14 से 29 वचन। एंड वी हैव हम सब इन वचनों को बहुत भली भांति अध्ययन कर चुके हैं, बहुत भली भांति जानते हैं, बहुत भली भांति पढ़ चुके हैं। परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के द्वारा इस अध्ययन से अलग अलग प्रकाशनों को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन see, this passage speaks about an anonymous person whose name is not mentioned in the Bible, right? ये कहानी एक ऐसे पुरुष के विषय में बताती है जिसमें ना तो बाप का नाम लिखा गया है ना तो बेटे का नाम लिखा गया है। इसमें ये पूरे 14 से 29 वचनों में सिर्फ यीशु को छोड़ और किसी का नाम नहीं लिखा गया है। ना पतरस का लिखा गया ना यूहन्ना का। और एनोनिमस बंदे का एक ऐसे अनजान मनुष्य का नाम लिखा गया है, वो पूरे पवित्र शास्त्र में किसी भी किताब में उसका नाम नहीं लिखा गया। पवित्र शास्त्र में ऐसा और भी जगह पाया गया है जहां चमत्कार तो बहुत बड़ा हुआ लेकिन उस स्त्री या उस पुरुष का नाम पवित्र शास्त्र में लिखा ही नहीं गया। जैसे फॉर एग्जांपल 38 वर्ष से वो जो रोगी जो बैतसैदा के कुंड के पास बैठा था, आई थिंक इट इज रिटन इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में। फिर 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में इसके विषय में लिखा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा है, एनोनिमस नेम्स, एनोनिमस पर्सन्स के बारे में, यहाँ पर उन लोगों के नामों को मेंशन नहीं किया गया। और यहाँ पर फिर एक बार ये जो अभी हमने अध्याय पढ़ा है मार्क 9:14-29, इसमें इस इंसान का नाम नहीं लिखा गया जो यीशु के पास आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की आत्मा में ने इन किताबों के लिखने वालों को उन नामों को लिखने से शायद दिस इज माई थ्योरी, शायद इसीलिए ये एनोनिमस रह गए या इसीलिए ये अननोन नेम्स रह गए ताकि उन स्थानों पर या ऐसी विकट परिस्थितियों में मैं और आप अपने नाम को स्थान पर रख सके, क्योंकि हम सब कभी ना कभी ऐसे या इस प्रकार की कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। हालेलुया। 38 वर्ष का रोगी, हो सकता है आप 1 वर्ष 2 वर्ष से रोगी होंगे, हो सकता है आप 10-15 वर्ष के रोगी होंगे। स्त्री बहने वाली 12 वर्ष से स्त्री बहने वाली लहू बहने वाली उस स्त्री का
के जगह आप हो सकते हैं, आपको कुछ गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपको कुछ 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल की ऐसी कोई बीमारी होगी जिसमें आपने अपना सब कुछ ताकत दांव पर लगा दी पर कुछ आउटपुट नहीं आया। तो ये मेरी थ्योरी है। मुझे ऐसा लगता है कि एनोनिमस पर्संस के जो नाम जिसको लिखा नहीं गया है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन परिस्थितियों में हम अपने नाम को पुकार कर हम परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। देखिए, हम में से किसी के भी पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया गया है, ना भारत सरकार के द्वारा, ना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और ना ही स्वर्ग के द्वारा। आमीन। हमको किसी ने भी ऐसा कोई भी आईडी कार्ड नहीं दिया जिसको दिखाकर हम अपने जीवन में आने वाले तूफानों से उसको बाईपास करके आगे निकल सके। बिकॉज ऑल ऑफ अस हैज टू फेस द स्टॉर्म्स वन और द अदर डे। आमीन। कोई भी हम में ऐसा नहीं है जिसको स्पेशल आई कार्ड दिया गया है। वो परमेश्वर का कितना भी अभिषिक्त भक्त क्यों ना हो, वो संसार का कितना भी बड़ा धनवान मनुष्य क्यों ना हो, परंतु ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता जिसको एक स्पेशल आईडी कार्ड दिया गया है। जब भी कोई तूफान या परिस्थिति उसको हिट करे, वो अपने आई कार्ड को जेब में से निकाल कर दिखाए, वो तूफान बाईपास हो जाए। नो बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, वी ऑल हैव टू गो थ्रू स्टॉर्म्स। आमेन। वी ऑल हैव टू गो थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस वन और द अदर डे। लेकिन धन्य हो उस परमेश्वर पिता का जो कहता है कि गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी, चला जाऊं मैं नदी में होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। सी, आई डेयर टू टेल दैट आई डोंट केयर। अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इट डजंट मैटर टू मी आपका डेजिग्नेशन क्या है, हाउ मेनी हिम्स एंड सॉन्ग्स यू नो, आप कितने गीतों को जानते हैं और आपके हजारों गीत आप गाते होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं। हाउ स्किलफुली यू प्ले कीबोर्ड और सिंथेसाइजर और ऑर्गन और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, हाउ मेनी टाइम्स यू हैड गॉन थ्रू द बाइबल, इट डजंट मेक एनी चेंजेस बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। आप हो सकता है बहुत अधिक ऑफरिंग और बहुत अधिक दशमांश देने वाली भीड़ का भाग हो, बट द रियलिटी इज दैट all of us will go through the storms and some problems. Hallelujah. लेकिन सत्य ये है कि हम में से हर कोई कभी ना कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों से होकर हम सबको गुजरना पड़ता है। हालेलुया। आपके अभी बहुत अधिक ज्यादा प्रार्थना करने से समस्याएं आपसे दूर नहीं भागेगी। आपकी 24 घंटे 365 दिन आराधना करने से समस्याएं नहीं दूर होगी। एवरीबडी, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप क्या है, और सत्य यह है कि हम सबों को प्रॉब्लम्स या समस्या या कठिनाइयों का सामना एक ना एक दिन करना होता है। अब तक नहीं किया है तो जय मसीह की कभी ना कभी करना होगा। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है इस अध्ययन में ये समस्या पिता की नहीं है लेकिन उसके बेटे की है। हालेलुया। उसका पिता तो फिट एंड फाइन था पर ये समस्या उसके बेटे की थी। आज हम सबको ये समझना जरूरी है कि कभी ना कभी सूनर और लेटर आपके किसी प्रिय व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या ऐसी जरूर आएगी जो आपके जीवन पर बहुत ही भारी तरीके से प्रभाव डालेगी। आमीन। Everybody has to face the challenges, beloved people of God. So instead of running from those problems, learn to stand in faith. Amen. बाइबल में लिखा है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहो। भागने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए कहा ही नहीं है प्रभु ने। Amen. स्टिल खड़े रहना सीखो, क्योंकि आप जितनी जोर से भागेंगे उसकी दुगनी सामर्थ्य की और ताकत के साथ उस समस्या आपका पीछा करेगी। इसीलिए खड़े रहकर डट कर सामना करना सीखना होगा। आमीन। प्रियो, हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी भी आती है जिसको हम इनवाइट नहीं करते बल्कि वो अचानक से हम पर आ पड़ती है। बाइबल में लिखा है अचानक से आ गया। सो अचानक से हम पर वो समस्याएं आ पड़ती है। कुछ समस्याएं ऐसा कहा जाता है कि जेनेटिकली पूर्वजों के द्वारा हम पर आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे शुगर है, मेरे फादर को भी, उनके फादर को, हमारे यहाँ पीढ़ियों से ये चलता रहा है, हमारे यहाँ पीढ़ियों से बीपी की बीमारी चलती है। कुछ जो समस्या है वो जेनेटिकली आ जाती है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो रातों रात खत्म नहीं होती
आप कितनी भी प्रार्थनाएं कर ले, आप कितने भी उपवास कर ले, ऐसी समस्याओं के साथ हमें आगे बढ़ना सीखना है। तो फिर मायूस होकर उसमें बढ़ने से अच्छा है हम प्रभु के आनंद के साथ उन समस्याओं का सामना करें। हालेलुया, आमेन। एंड इट मे बी अ क्रॉनिक, समटाइम्स इट मे बी अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। कई बार ये क्रॉनिक को कहते हैं लंबे समय, दीर्घकालिक, है ना, बहुत समय तक चलने वाली बीमारी का भी, जैसे किडनी की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई। इन बीमारियों का सामना कई बार बहुत लंबे समय के लिए करना पड़ता है। जैसे कि इस अध्ययन में भाई हमने अभी वचन पढ़ा मार्क 9:14-29, बीमारी का प्रभाव यहाँ पर बीमार बेटा है, लेकिन उसका प्रभाव उसके पिता पर पड़ा हुआ है। और इसीलिए यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा। अभी हमने पढ़ा, आपको स्मरण है कि नहीं, कि आपने पढ़ा मुझे पता नहीं, पर यीशु मसीह उससे पूछता है, यीशु ने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है। हालेलुया। यीशु मसीह को थोड़ी पता था कि उसकी दशा कब से है ना। हो सकता है 2 महीने पहले उसको किसी ने जकड़ लिया दुष्टात्मा ने, हो सकता है 2 साल पहले, लेकिन हम बाइबल में लिखा है परमेश्वर उससे पूछते हैं कि इसकी यह दशा कब से है। हालेलुया। अब वो पिता यहाँ पर इस बात को समझ चुका था कि जिस स्थान पर यीशु मौजूद होगा, जिस स्थान पर यीशु की उपस्थिति होगी, वहां चमत्कार जरूर होगा। हो सकता है उसने किसी से सुना हो, उसने कभी मुलाकात तो यीशु से नहीं की हो, पर उसके शहर से होकर गुजरा हो, आस पड़ोस में, ये खेत में होगा, आस पड़ोस में उसके कई चमत्कार हुए होंगे, किसी ने उसको बोला होगा कि अरे यीशु मसीहा है, जिसके चेले उसके साथ चलते हैं, सबके सब अभिषेक से भरे हुए हैं, और यीशु के पास अगर तू चला जाएगा तो शायद तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। जब आप पासवानों के पास प्रार्थना कराने आते हैं तो पता है कई बार प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप आते ही संदेह के साथ है। क्योंकि आपने और भी लोगों को देखा है जो पासवान के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की और वो चंगाई प्राप्त नहीं हुई, इमीडिएट हीलिंग नहीं मिला, तो आपको लगता है क्या पास्टर ने उनके लिए भी प्रार्थना की थी पर कुछ हुआ नहीं था। आप जाते हैं पासवान के पास क्योंकि वो बिब्लिकल पैटर्न है प्रेयर करवाने, लेकिन संदेह के साथ जाते हैं। हालेलुया। यू नो, वेयर एवर जीसस गो, सारा स्वर्ग उसका पीछा करता है। चंगाई, भलाई, कृपा, करुणा, दया, अनुग्रह, चमत्कार, चंगाई, आश्चर्यकर्म, सब कुछ यीशु के साथ चलते हैं। एंड दैट इज व्हाट you and I need to be in the present. I need to be present in the church and in the right fellowship of God. Hallelujah. और इसीलिए मुझे और आपको जरूरी है कि हम कलीसिया में बने रहे और अच्छी और भली लोगों की संगति में हम अपने आप को ढाल कर रखे, बना कर रखे। Hallelujah. Amen. You don't come to church to play with the Lord. There are many people in these end times, they just come to church to judge others, to watch them, what they are wearing, which vehicle they have come with, and you know what are their expressions and whether they are worshipping or not, and if they are doing anything wrong. Some people will keep doing ding dong, ding dong, ding dong. You know what I am saying. Amen. And that is what I am telling you, that you don't come to the church to play with the Lord, but you come to his presence so that Lord can touch your life. Hallelujah. आप परमेश्वर, कई लोग हैं जो हम फर्स्ट संडे आएंगे प्रभु भोज के लिए, पास सब 2 संडे नहीं आएंगे, हम अभी फिलहाल 1 या 2 ही संडे आएंगे, हम हर संडे नहीं आएंगे. वेरी फनी एक्चुअली, बट दिस इज वेरी सीरियस. Amen? आप परमेश्वर के साथ टाइम पास फुटबॉल खेलने के लिए नहीं आते कलीसिया में, चॉइस से आप कलीसिया में नहीं आ सकते. लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, whatever may cost, you have to pay for that, but make sure that you have to be in the house of the Lord every Sunday without fail, in the right fellowship of people of God. Amen. कलीसिया में लूप होल से हम उसी को सीख रहे हैं, कमी घटिया है, पर कलीसिया में अगर बुरे लोग पाए जाते हैं तो कलीसिया में कुछ अच्छे भी पाए जाते हैं. यू नो, अच्छे लोगों के साथ आए. मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के आसपास मंडरा हूं. उसका कारण यह है क्योंकि उनके अंदर जो पवित्र आत्मा के अभिषेक का जो स्तर होता है वो उनकी उपस्थिति में जाकर मुझ पर भी परमेश्वर इम्पार्ट करता है. हालेलुया. सो गोइंग टू चर्च इज नॉट एन ऑप्शन. गोइंग टू चर्च, you should not have an excuse not to go to church,
but you should be so excited waiting for the Sunday that the Sunday will come and I'll be in the presence of the Lord. आपको कलीसिया में इसलिए नहीं आते हैं आप कि आप प्रभु के साथ गेम खेल रहे हैं, आप कलीसिया में इसलिए आना होता है ताकि परमेश्वर आपको टच कर सके. Some people say हम सिर्फ फर्स्ट संडे आएंगे, क्या पता प्रभु ने आपके लिए जो आशीष रखी है वो दूसरे संडे के प्रचार में आराधना में हो और आप उसको मिस कर जाए और जीवन भर रोते रहे. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है. आमीन. प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे. मैं आई एम सो कॉन्फिडेंट इन माय स्पिरिट दैट गॉड इज स्पीकिंग टू सम ऑफ यू हियर. आमीन. आप में से कुछ लोगों के साथ प्रभु बातचीत कर रहा है, और अगर प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड. हालेलुया. परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखे प्रभु के लोगों. डू नॉट टेक इट लाइटली. परमेश्वर का राज्य ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है. आमीन. आप सबों को इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे. कल हम इससे और आगे गहरे अध्ययन में जाएंगे. ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे. लेट अस प्रे. खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं. आज तूने हमें अद्भुत बातों को सिखाया राजा. धन्यवाद देते हैं. जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे, और जिन्होंने समझा उन पर अपनी बरकत को उंडेल राजा, ताकि वे जिन वचनों को समझ चुके हैं उस पर वे चलना आरंभ कर सके राजा. प्रभु तेरा प्रेम ऐसा ही हम में से हर एक के जीवन में बना रहे, प्रार्थना करते हैं. और प्रभु ये जो वचन आज हमने सुने और सीखे हैं, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे चित्त में बने रहे, ऐसे हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं. सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं. अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं. विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं. सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें. आमीन. हालेलुया. प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे. हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे. स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे. ये पूरा अध्ययन कर फिर से एक बार पढ़ के आना. द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 14 to 29 हमने पढ़ा है. इसको जरूर कल पढ़कर आना, ताकि आगे के वचनों को समझने में आपको आसानी प्राप्त हो. हालेलुया. इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें. एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें. और हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, सभी स्टेट और सेंट्रल के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें. संविधान को पढ़े, उसको सीखे. इस देश की कानून व्यवस्था के अंदर तह में होकर इस देश में अपने जीवन की गवाहियों को बांटे. मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके जीवन की गवाही अंधकार में फंसे हुए लोगों को जरूर उजाले में लेकर आएगी. आमीन. सभी को जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल.